हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीडिंग का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये पांचों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप फ्यूचर में जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें अगर रीडिंग से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को जैसे जैसे एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएगा, तो उन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद से आंसर मिलाएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस का, जैसे कि मिसिंग नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होता था कि भाई व्हाट के अगल बगल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो व्हाट के अगल बगल में तो सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि 50 है, 65 और 82 है। बट अब 50 कैसे आया होगा, इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ करके लाया गया होगा, और फिर ये 82 जो है इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करके लाया गया होगा। बट इसमें आप जो किसी तरह से देख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अब ये तो 50 लाना है, सीधे जोड़ेंगे 17 2 और ना इस्तियाँ 51 से 1 गया 50। और यहाँ देखेंगे तो 37 और 47 में 3 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 82 आने वाला है नहीं, तो ये नियम नहीं लगा। ठीक है, तो इसमें मतलब आप जो इस तरह से कितना भी सोच लें, इस तरह से ये बनने वाला नहीं है। हमने इसको जो बहुत ही तरीके से सोचा, बट इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको, इसमें आखिर कौन सा नियम लगा है उसको ज़रा समझते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें कैसे इसको सॉल्व, मतलब कैसे जो है कौन सा इसमें नियम लगा है उसको समझिए, और कैसे जो हार्ट का मान निकालते हैं इस चीज़ को भी ध्यान से आप देखिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे 2 के बाद में अगर यहाँ पे 5 लिखा है, तो आप बताइए कितना बढ़ा है। 2 और 3 5, पहले 3 बढ़ गया। 5 के बाद यहाँ पे 10 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ गया 5। इसका मतलब हुआ कि पहले 3 बढ़ा दिया, उसके बाद 5 बढ़ा दिया, तो 2 बढ़ा रहा है ना एक्स्ट्रा। 3 5, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं 3 से स्टार्ट किया और ऑड नंबर को बढ़ा रहा है। अब 10 के बाद में क्या आएगा, 10 के बाद में जो है ये बढ़ते जाएगा और ये 17 के पास में आएगा। तो 10 में कितना बढ़ाएंगे तो 17 आ जाएगा 7। देखिए 3 5 7, तो आगे कितना बढ़ेगा बोलिए 9, और उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए बोलिए 11, और उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए 13। इस सबको जो हम लोग चेक भी करेंगे, आगे कितना बढ़ना चाहिए 13, उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए 15, उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए 17। ठीक है, यही नियम लगना चाहिए। जब हम ऐसे चल रहे हैं तब तो भाई यही नियम लगना चाहिए। खाली ऑड नंबर 3 से हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ऑड नंबर इनकी विषम संख्या को जोड़ते जाना है। अब ये जो हम तो लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन अब इसको चेक करेंगे कि एकदम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नंबर्स दिए गए हैं अगर इस पर सही सही आ गया तो सही है, और नहीं हो तो फिर गलत है। तो अब जरा ध्यान से देखें, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 10 में 7 जोड़ेंगे, 17 17 में 9 जोड़ेंगे, तो हमारा वाट का मान आ जाएगा। 17 में 9 आप जैसे ही जोड़ते हैं तो 17 9 कितना हो जाता है 26 हो जाता है ना। तो 26 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम चेक करेंगे कि इस 26 पे अगला जो है नंबर्स दिया गया है वो मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब इसको सही माना जाएगा। जब वाट का मान 26 हो गया तो 26 में कितने जोड़ने हैं 11, 26 11 कितना हो गया 37, बिल्कुल सही आ गया। और 37 में 13 जोड़िएगा तो 50, 50 में 15 जोड़िएगा 65, 65 में 17 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। यानी कि 26 जो इसका आंसर आया हो एकदम सही आया है। अगर इस 26 की जगह पे कोई और नंबर आता है, मतलब एक नंबर नीचे या चाहे ऊपर आ जाता, मतलब कम या ज़्यादा आ जाता, तो ये बिल्कुल ही सीक्वेंस नहीं बैठता और ये गलत हो जाता। इसलिए आपका 26 जो है बिल्कुल ही सही आंसर है, और इस क्वेश्चन को बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, व्हाट का मान जो है आपका 26 हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में क्या करें, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहे किसी खास कोड में ऑडिट को जो है 2*67$ और PUB को 8*5 लिखते हैं, तो उस कोड भाषा में बट को कैसे लिखा जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखें, हमने जैसे कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, तुरंत अगर आपको मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ड और उसका कोडिंग मिल गया, जैसे कि एक यहाँ पे वर्ड हमको ऑडिट दिख रहा है और इसका कोडिंग यहाँ पे दिख रहा है,
ये दूसरा वर्ड हमको PU भी मिल गया और उसका भी कोडिंग दिख रहा है। तो ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए तो इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, इसमें तुरंत क्या करना है, आपको देखना है कि हमको जिसका मान निकालना है उसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, जैसे BUT। तो BUT क्या इन दोनों में मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। देखिए B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, यहाँ पर है और T यहाँ पर है। तो हमको BUT का मान निकालना है बट का, और वो बट जो है इन दोनों वर्ड में जो है शामिल है, यानी कि बट में जो लेटर्स हैं वो इन दोनों में शामिल है। तब तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो गया। आप खाली ध्यान से देखते जाइए इसको, कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे। अब हमको बट का वैल्यू चाहिए, मतलब इसका आंसर चाहिए। तो पहले बी का निकालते हैं। बी खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। बी लास्ट में है तो इसका कोडिंग जो है लास्ट में होगा। देखिए पहला कोडिंग पहला के लिए, दूसरा दूसरा के लिए, तीसरा तीसरा के लिए। तब बी के लिए लास्ट वाला हो जाएगा 5। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमको मान किसका निकालना है, बट का निकालना है। ठीक है। अब आप बट के लिए बराबर भी लिख दीजिए, चाहे नीचे लिखिएगा तो ये बातें बराबर है। तो बी के लिए क्या हमने कोडिंग किया, बी के लिए कोड हम जो देख के लिख देंगे 5। ठीक है। अब यू के लिए खोजिए, यू कहाँ है, यहाँ पर। इधर से 2 नंबर पर है तो ये 2 नंबर पर जाकर रुकेगा, स्टार के लगे जा रहा है। ठीक है। तो स्टार, चलिए 5 स्टार हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टी। BU तो हो गया, अब टी खोजिए कहाँ है, टी लास्ट में है। तो इसको लास्ट को लास्ट से ले आकर मिला दीजिए। क्या किससे मिलेगा, ये डॉलर से मिलेगा, है ना। तो डॉलर, तो 5 स्टार डॉलर जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, बट का। बट का आंसर क्या आ गया जी, 5 स्टार डॉलर। अब खोजिए कहाँ है, तो 5 स्टार डॉलर ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, ये भी जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसको जरा आप ध्यान से देखें। बोल रहे थे कि सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, तो रिटेन को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें 2 को नहीं दिया है, एक एक वर्ड दिया है, उसको कोडिंग कर दिया। दूसरा कह रहा है क्या बताइए, 2 को दिया रहता तो बड़ी आसान था, चुन के लिख दिए थे। लेकिन इसमें देखिए इसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया और इसको नंबर कर दिया है यहाँ पे, तो पहले आप इसका नंबरिंग कर लें। जैसे ओ कितना पे होता है अल्फ़ाबेट में, 15 नंबर पे। आर कितना पर होता है 18 नंबर पे। ए कितना पर 1 पर, और एल कितना पर होता है 12 पे, होता है ना। तो ABCD में 26 लेटर होते हैं ना, तो 26 का नंबरिंग है ना। जैसे कि ओ 15 पर, 18 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, है ना। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि भाई आखिर जो है इतना अब आ रहा है 15 18, एक बार लिख दिया है 3 1 9 6, कैसे लिखा। तो जरा आप ध्यान से देखें तो इस 12 को क्या किया है ना, इसके डिजिट्स को जोड़ दिया है। जैसे ये जो 12 है तो इसके अगर डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 1 + 2 आएगा, बराबर क्या आया 3। तो इसी 3 को भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। आई तो 1 अंक वाला है 1, तो उसको 1 का 1 छाप दिया। यहाँ 18 है तो अब 18 का डिजिट्स को क्या किया है, जोड़ा है। 1 का +8 किया है तो 1 का +8 कितना हो जाता है 9। तो इसी 9 को यहाँ पे लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पे 15 है तो 15 के डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 1 का +5 कितना हो गया 6, और इसी 6 को क्या किया है यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखें कि इधर से स्टार्ट किया है, लास्ट से, शुरू से नहीं लास्ट से स्टार्ट किया। हालांकि इधर से स्टार्ट होता है हर क्वेश्चन, लेकिन ये इधर से स्टार्ट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी रिटर्न को क्या करेंगे ऐसे ही बना लेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न का हमको क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। इसका नंबरिंग करते हैं। W कितना पर होता है बोलिए, W होता है 23 पर। R कितना पर होता है 18 पर। I कितना पर होता है 9 पर। T कितना पर होता है 20 पर। 2 को T है तो 2 को 20। E कितना पर 5 पर। N कितना पर 14 पर। ठीक है। अब नंबरिंग हमको लास्ट से करने हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए हम करते हैं नंबरिंग और लिखते हैं फटाफट आंसर। बोलिए N 14 है। अब ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए लिखे थे, अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो N 14 पर है ना, तो जोड़िए। तो 1 का 4 कितना हुआ 5। चलिए आई 5 है तो 5 का 5 है। 1 अंक वाला को इसे उतार देना है, 2 अंक वाला को जोड़ना है। 2 0, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। फिर 2 में 0 जोड़िएगा, 1 होता है 2 0 हो गया, मैंने 20 हो गया। 1 20 को फिर जोड़िएगा तो 2 का +0 2 आएगा। फिर 9 है तो 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 18 है तो 1 8 कितना होता है 9। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं 3 है नहीं 23 है तो 23 का 2 3 5, 2 3 5, तो आ गया 55 22 995। यही इसका आंसर होगा। खोजिए कहाँ दिया है 55 22 995। 55 22 900 नहीं 55 22 995 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। चलिए समझते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी का संबंध जो है सूर्य से है
तो आप बताइए चंद्रमा का संबंध किससे होगा। जरा आप ध्यान से देखें, इसमें देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना लॉजिक, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ नियम लगे रहते हैं, कंडीशन लगे रहते हैं, उसको हमको समझने होता है। अब जरा आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी का बोल रहा है कि सूर्य संबंध बताइए। इसका मतलब क्या है कि भाई पृथ्वी जो चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, जब वहाँ चक्कर वाला बात है तो यहाँ भी चक्कर वाला सोचिए। चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, तो ये लगाती है पृथ्वी का। ये किसका चक्कर लगाती है, ये चक्कर लगाती है पृथ्वी का, है ना। तो व्हाट की जगह पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, कोई ना कोई एक नियम या कंडीशन लगा होगा, उसको समझते हैं। जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 है, 10 है, 14 है। तो 8 के बाद में 10 लिखा है तो यहाँ पे कितना का इंक्रीज हुआ है, बोलिए 8 और 2 10, 2 बढ़ गया है। 10 के बाद में 14 लिख दिया है तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। तो यहाँ पे हम कितना बढ़ा दें, देखिए ये सम संख्या है, सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या है। या फिर सम संख्या को पहचानने का एक और तरीका है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं फिर उसको समझा बता देते हैं। तो देखिए तो 2 4, अब 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो आगे क्या बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 2 से 4 में 2 बढ़ा दिए तो 4 से 6, 4 से में 2 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा। तो 6 हमको बढ़ाने हैं, किस में बढ़ाने हैं, 14 में। तो 14 में आप 6 जैसे ही बढ़ाते हैं तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा, किसका, वाट का। वाट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बताना हम चाह रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 8 से 10 डिजिट का है और उसको आपको पहचानना है कि वो सम संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए पहचानने का आसान तरीका क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे नंबर देता है 3 1 7 0 0 8 9 6 और यहाँ पे लिख देता है मान लीजिए 0। इतना बड़ा नंबर है ना, कोई पूछ दे बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सम संख्या है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है। खाली यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन बताने से आपको बता दिए, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।